कि संतों की जो महिमा है वो बहुत बड़ी है, और जो काम नहीं बनते हैं तो वो भी संतों की संगत से, उनके मिलने से, उनके आने से वो काम भी बन जाते हैं। वैसे तो हमारे भारतवर्ष के अंदर में संतों के प्रति श्रद्धा तो है, लेकिन कुछ समय ऐसा आ गया है कि जो वास्तविक संत हैं उनको संत नहीं समझते, और जो केवल भेष बनाए हुए हैं तो उनको संत समझते। आप लोगों ने एक कथा सुनी होगी, और वो कथा ये कि सत्य और असत्य एक बार दोनों साथ चल रहे थे। अब असत्य ने समझा कि मेरी तो कोई पूजा नहीं, मेरी कोई कदर नहीं, लेकिन ये जो सत्य है इसकी बराबर पूजा होती है, कदर होती है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि मैं सत्य जैसा दिखने लगूं, और जब मैं सत्य जैसा दिखने लगूंगा तो लोग मेरी पूजा करने लगेंगे। अब सत्य जैसा दिखने के लिए उसने एक चाल चली, और चाल क्या चली? सत्य से कहा भाई ऐसा है कि चलते चलते थक गए और गर्मी भी बहुत है, और सामने जो है देखो तालाब है, उस तालाब के अंदर में स्नान कर लेते हैं, और स्नान करने के बाद में फिर चलेंगे। तो सत्य ने कहा कि ठीक है चलो। अब दोनों ने अपने अपने कपड़े उतार करके किनारे पर रख दिए, और किनारे पर रखने के बाद में क्या होता है कि दोनों स्नान करने के लिए पानी में घुसे, प्रवेश किया, पर असत्य का मकसद स्नान करना था ही नहीं। असत्य का मकसद तो ये था कि जैसे ही सत्य डुबकी लगाएगा और तैसे में बाहर निकल करके इसके कपड़े पहन लूं। तो असत्य ने क्या किया कि सत्य ने डुबकी लगाई, वो पानी के नीचे गया और वो जल्दी से बाहर निकला, उसके कपड़े पहन करके चला गया। अब असत्य जो है सत्य जैसा दिखने लगा, पर वो सत्य है नहीं। अब मजबूरी में जो जिस योग्य होता है उसको उसी योग्य माना जाता है। अब जैसे कि एक डीएम है, एक तहसीलदार है, एक एसडीएम है, उसके नीचे एक इंस्पेक्टर है, और सबसे नीचे जाओ तो एक जिसको हम लोग चपरासी बोलते हैं। अब चपरासी का भी अपना महत्व है, डीएम का अपना महत्व है, एसडीएम का अपना महत्व है, लेकिन कोई ये कहे कि हम चपरासी को डीएम के समान माने तो चपरासी डीएम के समान कैसे हो सकता है? ठीक इसी प्रकार से देवी देवता जो है वो आदरणीय है, सम्माननीय है कुछ, लेकिन देवी देवताओं को अगर सबसे बड़ा समझा जाए तो देवी देवताओं से बढ़कर के भी शक्ति है। देखिए, देवी देवताओं का महत्व इसलिए है क्योंकि वैसे तो मनुष्य का महत्व देवी देवताओं से भी बढ़कर के कुछ मैंने थोड़ा बहुत नहीं, ये जो थोड़ा बहुत हम लोग दान पुण्य कर लेते हैं ना, और इस दान पुण्य को करने के बाद में सोच लेते हैं कि अब तो स्वर्ग मिल, कितने लोगों का तो ऐसे ही ख्याल है, अरे हम किसी न किसी को 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया देते रहते हैं। घर पे कोई मांगने के लिए आता है तो उसको आटा देते हैं, चावल देते हैं, खाना खिला देते हैं, तो हम कुछ ना कुछ करते ही, और स्वर्ग तो हमको मिलना ही। ये तो साधारण चीजें मिलता है। अभी हम लोग जो बैठे हैं इसको स्थूल शरीर बोलते हैं, लेकिन जो स्वर्ग में जो देवता लोग जो रहते हैं तो स्थूल शरीर में नहीं, वो सूक्ष्म शरीर में। और नरक में भी जब ये जीव आत्मा जाते हैं, अतिशय पुण्य किया, उस अतिशय पुण्य का फल लेने के लिए वो स्वर्ग के अंदर में चले गए। और अब होगा क्या कि जब उनका वो फल भोग पूरा हो जाएगा तो तब क्या होगा कि दोबारा इंद्र भी प्रणाम करते हैं लोमस ऋषि को, और विश्वकर्मा जी प्रणाम करते हैं इंद्र को,
और उसके बाद में वो ऋषि जो थे चटाई बिछा करके बैठ जाते हैं, और जब चटाई बिछा करके बैठ जाते हैं तो उस स्थिति के अंदर में इंद्र पूछते हैं कि महाराज आप कहां से आए, आपका स्थान कहां है? तब उन्होंने कहा अरे भाई 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की जिंदगी के अंदर में, इस थोड़ी सी जिंदगी के अंदर में क्या स्थान की बात है, हमारे पास तो ये चटाई है और जहां जरूरत होती है चटाई को बिछा लेते हैं, इसी पे सो जाते हैं, यही हमारा घर हो जाता है, तो अब ये चटाई सब कुछ हमारे लिए है। तब आगे इंद्र पूछता है अच्छा महाराज जी आपका नाम क्या है, आपकी आयु कितनी है? तो कहा वे आयु शरीर का एक लोक गिरता है तो उस समय एक ब्रह्मा का जीवन पूरा हो जाता है। अब ब्रह्मा का जीवन कितना लंबा है? ब्रह्मा का जीवन 4 युग जब बीते हैं तो 465 दिन के अंदर में साल पूरे होते हैं, तो चौकड़ी 365 बार बीतने के बाद में तब जो है 1 साल होता है। और अब इस हिसाब से 100 वर्ष की आयु किसकी है? ब्रह्मा की। अब कितनी आयु होगी? चीटा जो आगे चल रहा था तो उसको देख करके वो हंसे, और जब उसको देख करके हंसे तो पूछा कि महाराज आप हंसे क्यों? तो कहा हंसने का कारण ये है, ये सबसे आगे जो चीटा जो चल रहा है ये भी कभी और इसका भोग पूरा हो गया, और भोग पूरा होने के बाद में अब ये क्या है, फिर जो है लक 84 के अंदर में चला गया। यानी कहने का मतलब है कि पुण्य खत्म होने के बाद में फिर लक 84 के अंदर में भटकना पड़ता। लेकिन मनुष्य का शरीर जो मिला है ये आवागमन के चक्कर से, क्योंकि हम लोग जो प्रतिदिन खाते हैं उसमें बहुत सी गंदगी जमा होती रहती है, और अगर हम जो उपवास रखते हैं तो वो गंदगी जो खत्म होने लगती है, तो ये शरीर की शुद्धि के अंतर्गत आता है। तो अब जो है ये करने के बाद भी फिर भी तुमको मालूम नहीं, ये कुत्ता आम कुत्तों जैसा नहीं है, ये कुत्ता जो आम कुत्तों जैसा नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि इस कुत्ते की क्या विशेषता है? इस कुत्ते की ये विशेषता है कि ये एकादशी का व्रत रखता है, मंगलवार का व्रत रखता है, एकादशी का मंगलवार का व्रत रखता है। और ये जो तुम्हारे यहाँ पर जो शादी का कार्यक्रम है, इस शादी के कार्यक्रम के अंदर में जब तक कन्यादान नहीं हो जाएगा तब तक ये कुछ खाएगा भी नहीं। अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं है, तुम इसके सामने जो तुमको ज्यादा अच्छा लगे तो अच्छे से अच्छा रख करके देख लो। अब उन्होंने उसकी परीक्षा की, तो परीक्षा जब की तो उस कुत्ते ने कुछ नहीं खाया, मतलब जो भी अच्छी सी चीज बनी हुई थी तो कुछ नहीं खाया। तो अब सवाल ये है कि उस कुत्ते को ये कैसे मालूम पड़ जाता है कि आज एकादशी है, ये कैसे मालूम पड़ जाता है कि आज मंगलवार है? हमें से बहुत से लोग तो पूछते हैं कि मंगलवार कब आ रहा है, और कुछ लोग तो पंडितों से पूछते हैं कि महाराज एकादशी कब की है, लेकिन उस कुत्ते को कैसे मालूम पड़ जाता है? तो जब इस पर वहां पर चर्चा होने लगी तो बहुत से लोग जमा हो गए, तो उन लोगों ने कहा कि ये जो कुत्ता जो है किसी कारण से कुत्ता बन गया, लेकिन पिछले जन्म के अंदर में ये आदमी रहा है, और जब आदमी रहा है तो इसने जो है एकादशी का व्रत भी किया है, मंगलवार का व्रत भी किया है, और ये सब कुछ करने के बाद में आज इसको वो पुरानी आदत चल रही है। तो अब आप लोगों ने ये कथा तो सुन ली, पर इस कथा के सुनने के बाद में आपको क्या समझने की जरूरत है? इसमें समझने की जरूरत है कि उसने जो है एकादशी का व्रत भी रखा, मंगलवार का व्रत भी रखा, लेकिन इससे भी वो लक 84 से बच नहीं पाया। तो क्यों नहीं बच पाया? क्या कारण है? तो इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बारी मथे गिरत हो, बारी कहते हैं पानी को, पानी को मथने से भले ही घी निकलना शुरू हो जाए, हालांकि असंभव है। अब तक विज्ञान जो इस मामले में आगे बढ़ नहीं पाया कि पानी से मथ करके घी निकाल लिया जाए, क्योंकि पानी तो आदमी को कितना है, कहते हैं कि 70% पानी है दुनिया में और 30% धरती है। तो पानी ज्यादा है, धरती ज्यादा है?
तो मानना पड़ेगा कि धरती कम है, पानी ज्यादा है। और हमारे शरीर में भी यही अनुपात है। हमारे शरीर के अंदर में भी 70% पानी है। और जब पानी की कमी हो जाती है तो आदमी बीमार होने लगता है। और ज्यादा पानी की कमी हो जाए, जैसे हैजा होता है, तो हैजे के अंदर में उल्टी दस्त होने लगते हैं, तो पानी बहुत ज्यादा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, तो वो बोतल के द्वारा चढ़ाते हैं ताकि शरीर के बिन हरि भजन न भव तरे, ये सिद्धांत अभेद, यानी ये सिद्धांत मिटने वाला नहीं है। तो अब भजन करना सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन भजन कैसे किया जाए, क्या किया जाए, इस विषय को हम लोगों को समझने की जरूरत है। मत कर तू अभिमान बंदे, मत कर तू अभिमान बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर
सतगुरु के चरणों में झुक कर, सतगुरु के चरणों में झुक कर, पाले आत्म ज्ञान रे, पाले आत्म ज्ञान रे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे, मत कर तू अभिमान रे, मत कर तू अभिमान बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। अभी आप लोगों ने भजन सुना है और ये भजन इसलिए सुनाया गया है कि आज आदमी के पास में अभिमान बहुत ज्यादा है, अहंकार बहुत ज्यादा है। क्योंकि पहले आदमी कुछ कम पढ़ा लिखा था तो उसके अंदर में ऐसा विचार था कि मैं कुछ जानता नहीं, लेकिन आजकल जो है हर आदमी पढ़ा लिखा हो गया और पढ़ा लिखा होने के बाद में संतुलन बिगड़ गया। तो संतुलन क्या बिगड़ गया? अब जैसे कि एक टांग तो आदमी की ज्यादा लंबी है और एक छोटी है, और आदमी चाहता है दौड़ना, तो दौड़ने की तो बात कौन कहे, ठीक से चल भी नहीं सकता। क्योंकि जब तक दोनों टांग बराबर नहीं होंगी तो ठीक कैसे चलेगा। तो ऐसे ही भौतिक विद्या की टांग तो लंबी हो गई और जो अध्यात्म विद्या जो है उसकी टांग है ही नहीं, अब चले तो कैसे चले। तो कारण, मेन कारण यही है कि आज जो आदमी के अंदर में अहंकार इसीलिए है कि वो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा विद्वान समझता है। और अब तो और भी ज्यादा दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई? अब तो आदमी के दिमाग में यह है कि अगर मैं कुछ थोड़ा बहुत नहीं भी जानता हूं तो मेरे पास में तो मोबाइल है, तो मोबाइल के द्वारा मैं सब कुछ समझाऊंगा, सब कुछ जान जाऊंगा। तो आदमी के अंदर में यह अहंकार जो है कुछ सीखने नहीं देता है, आगे बढ़ने नहीं देता। इसलिए घरों के अंदर में भी जो झगड़े हैं तो झगड़े इसी बात को लेकर के, खास तौर से सास बहू का झगड़ा भी इसीलिए है। आजकल लड़कियां जो पढ़ी लिखी ज्यादा हो गई, कोई बीए किए हुए है तो कोई एमए किए हुए है। अब शादी होकर के जब वो आई तो अब उसकी सास जो अनपढ़ है, तो जब सास अनपढ़ है तो उसके दिमाग में है कि मेरी सास तो बेवकूफ है, ये तो कुछ जानती नहीं है, मैंने इतना पढ़ा है, इतना सब कुछ किया है। तो ये जो अहंकार जो है, ये अहंकार आदमी को सीखने नहीं देता है। इसलिए कुछ सीखने समझने के लिए सबसे पहले अहंकार को खत्म करना पड़ेगा। देखो, अहंकार को खत्म करने की बात इस मायने में है कि अभी जो चर्चा चल रही थी कि भगवान का भजन कैसे किया जाए। किसी ने कहा कि देखा देखी साधे जोग और छीजे काया बढ़े रोग। जो देखा देखी जो भजन करते हैं तो उनको उसमें सफलता नहीं मिलती है, और कभी तो बहुत गहरी असफलता मिलती है। हम एक बार जो है इधर में मध्य प्रदेश के अंदर में गुना एक डिस्ट्रिक्ट है, तो गुना डिस्ट्रिक्ट के अंदर में प्रचार में थे। तो एक दिन हम जो कहीं जा रहे थे बस में बैठ करके, और हमारे बगल वाली सीट पे एक आदमी बैठा हुआ था। तो हमने उससे पूछा, क्यों भाई कुछ भगवान का भजन ध्यान करते हो? उसने कहा कि महाराज करता था लेकिन मैंने छोड़ दिया। हमको बड़ा आश्चर्य लगा कि मैंने कहा भी छोड़ क्यों दिया? कहा मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई। हमने कहा जी भजन करने से तो आदमी की दुर्घटना टल जाती है, और तुम्हारे साथ में उल्टा कैसे हो गया? तो उसने कहा कि करके प्राणायाम करना शुरू कर दिया।
मतलब लोग पुस्तक में पढ़ते हैं प्राणायाम को, और भी बहुत चीज पढ़ते हैं। तो मैंने जो है पुस्तक में पढ़ करके प्राणायाम करना शुरू कर दिया, और मैं जंगल के अंदर में एकांत में बैठ करके प्राणायाम करता था, और कुछ इस प्रकार का स्तंभ में जाकर के ठीक हुआ। इसलिए तब से मैंने जो है भजन करना छोड़ दिया। मतलब कहने का क्या है कि ये भजन करने का परिणाम नहीं है, ये तो बिना सच्चे सदगुरु के देखा देखी योग साधने का परिणाम है। तो कहने का मतलब क्या है, पर भजन करने का तरीका सबसे पहले सीखना है। भजन करने का तरीका जब तक सीखेंगे नहीं तब तक भजन करने में सफलता नहीं मिलेगी। आज तक जिसको भी सफलता मिली है तो सबसे पहले भजन करने का तरीका सीखा, तो तब जाकर के चाहता है। लेकिन मेरे मिलने का जो नियम सिस्टम जो है इसको मालूम नहीं है। तो जब नियम सिस्टम मालूम नहीं है तो भगवान ने नारद जी को भेजा। नारद जी से कहा कि देखो ध्रुव नाम का एक बालक है और वो मेरे को मिलना चाहता है, तो उसको मालूम नहीं है कि बिना जी मिले। और जब नारद जी मिले तो नारद जी ने पहले उनकी परीक्षा ली। परीक्षा के अंदर में सबसे पहले उनको डराया। तो डराया कैसे, कहा जी अरे तुम तो छोटे से बच्चे हो, तुम देखते हो जंगल के अंदर में कितने हिंसक पशु घूम रहे हैं, जंगली जानवर कितने घूम रहे हैं, ये तुमको मार डालेंगे, और तुम अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। तब ध्रुव कहता कि नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं तो परमात्मा को मिलने के लिए आया हूं, जब तक परमात्मा मिलेंगे नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब एक परीक्षा में तो वो पास हो गए, फिर दूसरी परीक्षा ली। दूसरी परीक्षा क्या ली कि हम समझ रहे हैं कि तुम्हारे पिता ने अपमान किया है, और हम तुम्हारे पिताजी के पास में तुमको ले चलते हैं, और तुम क्योंकि उनके बड़े पुत्र हो, तो बड़े पुत्र होने के नाते से राज्य के अधिकारी तुम्हें हो, और उनसे हम तुमको राज्य दिला देते हैं। लेकिन ध्रुव कहता कि नहीं नहीं, मेरे को राज्य भी नहीं चाहिए, मेरे को दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए। तो तब क्या होता है कि तब जो है नारद जी ने देखा ये तो परीक्षा में बिल्कुल पास हो गए, और जब परीक्षा में पास हो गए तो तब जो है नारद जी ने ध्रुव को जो है सच्चे भजन करने का तरीका जब समझाया, और जब सच्चे भजन को किया तो तब कहते हैं कि ध्रुव की समाधि लग गई। और आप लोगों ने कभी ध्रुव का चित्र देखा हो, हालांकि वो कल्पना से बनाया हुआ है, मतलब सुन करके बनाया हुआ है, क्योंकि वहां चित्र खींचने वाला कोई नहीं था। जंगल दिखलाते हैं, जंगल में ध्रुव को बैठा हुआ दिखलाते हैं, ध्रुव आंख बंद करके बैठे हैं, और ध्रुव आंख बंद करके बैठने के बाद में उनके बगल में जो है चतुर्भुजी रूप के अंदर में भगवान विष्णु की मूर्ति दिखाई जाती है, पर लोग जो सवाल लोगों से किसी पूछते नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अध्यात्मसार चैनल। और अधिक भक्तिमय वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।